अच्छा, आप अगर अपनी डिग्री अटेस्टेशन करवाना चाह रहे हो एचईसी से, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि एचईसी का डिग्री अटेस्टेशन का प्रोसेस चेंज हो गया। अब वो पुराना वाला प्रोसेस नहीं रहा। बहुत से लोग इसको लेके कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही। तो आज की वीडियो में आप लोगों की तमाम कन्फ्यूजन्स में दूर करूँगा। आप लोगों को बताऊँगा आप लोग खुद अपनी डिग्री अटेस्टेशन कैसे करवा सकते हो, ये न्यू प्रोसेस क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके फ़ायदे क्या हैं। बहुत से लोगों को डिग्री अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है जब भी वो बाहर के किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग गल्फ कंट्रीज़ की बात करें, तो अगर गल्फ कंट्रीज़ में आपके पास कोई मैनेजरियल जॉब है, तो आपके वीज़ा की कंडीशन है कि आपकी डिग्री एचईसी एंड मोफा से रिकग्नाइज होनी चाहिए। अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करें तब भी उसकी ये कंडीशन है कि आपकी डिग्री एचईसी से रिकग्नाइज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कनाडा की बात करते हैं, तो अगर आपको WS से इक्वलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए भी आपका सील्ड इन्वेलप एचईसी से जाते हैं, यानी आपकी डिग्री रिकग्नाइज होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में किसी अच्छी जॉब पे हो, तब भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपकी डिग्री रिकग्नाइज होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास बैचलर्स है, मास्टर्स है, आखिरकार उनको एचईसी के पास जाना पड़ता है अपनी डिग्री अटेस्ट करवाने के लिए। तो ये हम करते कैसे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ई सर्विसेज के पोर्टल पर हम लोग अपने ID कार्ड या पासपोर्ट नंबर से अपना लॉगिन बनाते हैं। फिर हम लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स को पुट करते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करते हैं। फिर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं 1 बाय 1। और उसके बाद जिस तरह मैरिज सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड, ये सब अपलोड करने के बाद हमने सेलेक्ट करना होता है कि हम लोगों ने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बैचलर और मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवाना चाहते हैं, तो फीस बनती है 12,000। हम यहाँ से इसको पे करते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पोर्टल पे इन प्रोसेस चली जाती है। जो स्टेटस होते हैं वो इन प्रोसेस आ रहा होता है। अब यहाँ तक तो ये बिल्कुल पुराना सिस्टम है। तो इसमें अपग्रेड क्या हुआ? तो पहले होता ऐसे था कि जब एचईसी हमारी यूनिवर्सिटी से ये चीज़ वेरीफाई कर लेता था कि हाँ भाई, ये डिग्री ओरिजिनल है, ये स्टूडेंट एप्लीकेंट यहाँ पे पढ़ के गया है, तो एचईसी वेरिफिकेशन के बाद हमें एक ईमेल करता था कि आपकी इनिशियल स्क्रूटनी पास हो गई है। हमारा जो पोर्टल होता था उसके ऊपर ये अपडेट हो जाता था कि इनिशियल स्क्रूटनी आपकी सक्सेसफुल रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि हम लोगों ने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, या तो वॉक इन पे एचईसी के पास हम जाते थे और वहाँ पे बहुत लंबी क्यू होती थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया होता था, लोग बहुत दूर दूर से आते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाते थे। आप लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइडर हायर करना पड़ता था, उसको भी पैसे देने पड़ते थे। और उसके बाद एचईसी एक फ़िज़िकल स्टैंप आपके डॉक्यूमेंट्स पे कर देता था, या आपको TCS करवाना पड़ता था अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी एक शख्स एक रिस्क लेते अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स TCS के थ्रू एचईसी को भिजवाता था। एचईसी उनको वहाँ पे चेक करता था। उसके बाद एचईसी उनके ऊपर एक फिजिकल स्टैंप करता था और वापस इनके पते पे, यानी एप्लीकेंट के पते पे भेज दिया करता था। अब इसमें 20-25 दिन तो आमतौर पे लग जाया करते थे। अब इसमें अपडेट क्या हुआ कि अब अगर आप अपनी अटेस्टेशन अप्लाई करते हैं, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना। ना आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, ना आपको डॉक्यूमेंट TCS करवाने की ज़रूरत है। अब एचईसी इनिशियल स्क्रूटनी के बाद आपको आपके पोर्टल पे ई वेरिफिकेशन के फॉर्म दे देते हैं। यानी आपकी जो डिग्री होती है वो उसको ई वेरीफाई कर देते हैं, ई अटेस्ट कर देते हैं। तो अभी आप लोग पोर्टल पे देख रहे होंगे, जिस तरह मेरे एप्लीकेंट है, मैंने इनके एचईसी अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अभी हमारे पास ये ई अटेस्टेशन आ चुकी है। तो अब आप लोगों को फिजिकली वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी ओरिजिनल डिग्री के ऊपर कोई भी फिजिकल स्टैंप नहीं लगेगी। एचईसी इस चीज़ को अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट कर चुके हैं कि अब किसी किस्म की फ़िज़िकल अटेस्टेशन नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कनाडा की अप्लाई कर रहे हो इमिग्रेशन, तो उसके लिए प्रोसेस बिल्कुल सेम है कि आपको देखें अटेस्टेड कॉपीज़ चाहिए होती हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ चाहिए होती हैं जो आपने WS भेजनी है। तो उसके लिए आपको अपनी अटेस्टेशन के लिए भेजना पड़ेगा अपना फॉर्म। तो फिर एचईसी जो है वो उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ इशू करके सील्ड इन्वेलप करेगी और वो फिर वहाँ से डायरेक्टली WS को भेज देगी। तो ये जो इवैल्यूएशन का इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट का प्रोसेस है वो तो सेम रहा है, लेकिन डिग्री अटेस्टेशन का प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ ई वेरिफिकेशन आएगी और ये ई वेरिफिकेशन की बेस पे अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स मोफा से भी अटेस्ट करवा सकते हो। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट थी उन लोगों के लिए जो अपनी डिग्री अटेस्ट करवाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स करें। अगर आप लोगों का पोर्टल कहीं पे स्टक है तब भी आप लोग कमेंट्स करें, आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक अच्छे तरीके से एक अच्छी वीडियो बना के लाता हूँ जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होती है, नॉलेजेबल होती है, और आप लोगों को हमेशा पोर्टल पे ले जाके चीज़ें दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आए। तो मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ ट्यूटोरियल भी हैं।